दोस्तों क्या आपको पता है 1930 में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ये जो बीमारी है ये साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब हमारी मन की निगेटिव अवस्था शारीरिक बीमारी में तब्दील हो जाना, मतलब हमारी मन की निगेटिव अवस्था इस बीमारी के लिए बहुत बड़ा कारण है। यह कंक्लूजन निकाला था। बाद में रिसर्च करने के बाद और भी बहुत सारे कारण सामने आए, लेकिन आज तक के रिसर्च के अनुसार यह कंफर्म हो चुका है कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन इस बीमारी को बढ़ने में, इस बीमारी में तकलीफें ज्यादा होने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। तो इनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। डॉक्टर तो हमें बोल देते हैं कि इस बीमारी में टेंशन मत लो, लेकिन डॉक्टर की ये एक लाइन को हम कितना कंसीडर करते हैं, कितनी अहमियत देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि मैं प्रॉपर डाइट ले रहा हूं, मेडिसिन ले रहा हूं, एलोपैथिक की आयुर्वेदिक की मेडिसिन भी ले रहा हूं, उसके बावजूद भी कई सालों से ये ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों हम मेडिसिन कितनी ले रहे हैं ये हम देखते हैं, उसके बाद हम खाना क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं ये हम देखते हैं, इसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। लेकिन इनसे भी बड़ा और एक कारण है और वो है टेंशन। इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, हम टेंशन कितना लेते हैं, स्ट्रेस में कितना रहते हैं, क्या इसकी तरफ हमारा ध्यान है? और इसकी तरफ अगर आपका ध्यान नहीं है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा कारण है आपकी बीमारी को ठीक ना करने का। और इसके ऊपर क्या रिसर्च पेपर प्रसिद्ध हुए हैं वो भी आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यू कैन हील योर लाइफ, इस किताब की जो राइटर है ये लुइस, उन्होंने पॉजिटिव विचारों की पावरफुल मेथड से अपने थर्ड स्टेप का कैंसर हील किया था, पूरी तरह से ठीक कर लिया था। वो इस किताब में कहती है, इफ यू आर विलिंग टू डू द मेंटल वर्क ऑलमोस्ट एनीथिंग कैन बी हील्ड। मतलब अगर आप आपकी मानसिक अवस्था पे काम करते हैं तो लगभग सारी बीमारियों को आप हील कर सकते हैं। और इस किताब में उन्होंने यह भी बताया है कि अल्सर कौन से नेगेटिव विचारों से होता है और उसे हील करने के लिए कौन सा पॉजिटिव थॉट पैटर्न हमें अपनाना चाहिए। वैसे इस किताब के ऊपर ऑलरेडी मैंने समरी बनाई, अभी रिसेंटली मैंने अपलोड की है, उसकी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। दोस्तों जब से मैंने मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस के जर्नी के बारे में अपलोड करने शुरू किए तो काफी लोगों से मेरी बात हुई जिन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है। वो कमेंट्स के थ्रू हो सकता है या फिर इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही उभर के आई, वो कहते हैं कि जब हम टेंशन लेते हैं ना तो तकलीफें बढ़ जाती है, जब हम तनाव में होते हैं तो हालात बद से बदतर हो जाती है। दोस्तों मैं माइंड पावर का ट्रेनर हूं और इसलिए माइंड को स्ट्रेस फ्री कैसे रखें इसके सारे तरीके मैंने अपनाए थे और वो सारे तरीके आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उसके पहले एक मेरा पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए और इसलिए इस सवाल का जवाब जरूर देना दोस्तों कमेंट्स के जरिए। मुझे ये पूछना है कि मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मेरे अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी के बारे में और उससे मैं कैसे बाहर आया, मुझे क्या क्या तकलीफें हुई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और उनको मैंने कैसे सॉल्व किए, तो ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं क्या इससे आपको सचमुच बेनिफिट्स मिल रहा है, एक हौसला मिल रहा है, एक नई दिशा मिल रही है? अगर आपको इससे बेनिफिट्स मिल रहा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। क्या आपके अंदर ये पॉजिटिविटी जागृत हो रही है कि यस अगर ये हील कर सकता है तो मैं भी हील कर सकती हूं या मैं भी हील कर सकता हूं इस बीमारी को? अगर आपको बेनिफिट्स हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस मैं और अपलोड करूं जनरल गाइडेंस के लिए, जस्ट मॉरल सपोर्ट के लिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बताता हूं, किसी ने अगर पूछा भी तो, क्योंकि वो डॉक्टर का काम है। हाँ कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर आप कौन सी मेडिसिन लेते थे। देखिए मेरी बीमारी के अनुसार इंटेंसिटी क्या है, मेरी तासीर क्या है, उसके हिसाब से डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। जिस पावर की मेडिसिन वो मुझे दे रहे हैं जरूरी नहीं कि आपके शरीर के लिए भी उसी पावर की मेडिसिन सूट होगी। तो चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथिक की मेडिसिन हो, उसके लिए तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना है। लेकिन बाकी जनरल गाइडेंस के लिए क्या मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, मुझे कमेंट्स करके जरूर 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 बताना। क्योंकि हुआ क्या मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पहला वीडियो मेरा अपलोड किया था कि मैं कैसे बाहर आया, बहुत शॉर्ट में था वो वीडियो, तो उसमें लोगों का काफी रिस्पांस मिला मुझे और बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि आपका डाइट क्या था, आप क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, आप कैसे ठीक हुए, आप विजुअलाइजेशन करते थे क्या, आप एशगार्ड का जूस लेते थे क्या, आप अनार का जूस लेते थे क्या, आपकी नींद कितनी होती थी, आप भोजन किस प्रकार से करते थे। तो इतने सारे सवाल आने लगे। मेरा ये जो चैनल है ये किताबों से रिलेटेड है, लेकिन जब मैंने वो सारे सवाल पढ़े और उनको रिप्लाई देते देते मेरा काफी समय जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है क्विक फिक्स बीमारी नहीं है ना, बहुत जल्दी से तुरंत ठीक हो जाए नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं, बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। किसी कमेंट्स को जब मैं जवाब देता हूं तो आप मेरे जवाब भी पढ़ लेना दोस्तों, बहुत लंबे जवाब होते हैं वो, क्योंकि एक सेंटेंस में मैं जवाब नहीं दे सकता।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको दिल से बेनिफिट मिले। जो मैंने बताया है या जो रिप्लाई मैं दे रहा हूं आपको, उसका आपको बेनिफिट मिले सचमुच, क्योंकि ये बीमारी किस लेवल तक तकलीफ देती है ये मैंने अनुभव किया है। तो मैंने सोचा चलो इन जो सवाल है जिनके ऊपर मैं जवाब दे सकता हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो और 2-4 वीडियो मैंने अपलोड करने शुरू किए, तो और ज़्यादा लोगों के सवाल आने लगे। तो मैं उस दिन सोच रहा था क्या ऐसे वीडियो मुझे बनाने चाहिए, कंटिन्यू करने चाहिए। तो एक बार सोचा आप लोगों से पूछ लो, तो मुझे दिल से जवाब देना दोस्तों। क्योंकि क्या हुआ, जब मुझे भी ये बीमारी हुई थी तो इंटरनेट पे मैं सबसे ज़्यादा ऐसे वीडियो ढूंढ रहा था जिनको ये बीमारी हुई है और उन्होंने सही तरीके से इस बीमारी को ठीक किया है, लेकिन ऐसे कोई वीडियो मुझे नहीं मिल रहे थे। हाँ, मुझे इस टॉपिक पे डॉक्टर्स के काफ़ी वीडियो मिलते थे यूट्यूब चैनल पे, जो कि बहुत ज़रूरी है। या फिर जो लोग दवाई बेचते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की, उनके वीडियोस मुझे मिलते थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे हमें कोई बीमारी हो गई तो बाजू वाले को भी अगर वो है तो हम पूछते हैं भाई तूने कैसे ठीक किया, तूने क्या प्रिकॉशंस लिए, क्योंकि हर बार तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते ना, हर बार पॉसिबल नहीं होता है, टाइम की लिमिटेशंस होती है, तो हम पूछते हैं उससे। अब ये अल्सरेटिव कोलाइटिस इतनी आम बीमारी भी तो नहीं है कि एक घर के बाजू में दूसरे व्यक्ति को हो जाए। तो ये मॉरल सपोर्ट के लिए, तो जब मैंने ये बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर लिया तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था उस वीडियो को, और इसलिए मैंने ये 2-4 वीडियो और बनाए। इन सारे वीडियोस की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा अगर आपको देखने हैं वो वीडियो। तो उसमें क्या किया है, मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। तो आपकी एक कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरणा देगी और सही दिशा देगी, क्या मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने चाहिए। जस्ट मेरा एक्सपीरियंस और कुछ नहीं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको कमेंट्स करने के लिए, 1 आधा मिनट सफिशिएंट है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आपकी वो कमेंट जो आप आधा मिनट समय दोगे या कुछ सेकंड का समय देंगे लाइक करने में, कमेंट्स करने में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना। चलिए अभी मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस क्यों होता है, इसके 2 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो हमारी ये बीमारी खुद अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें इतनी तकलीफें होती है, ये एक कारण होता है। और दूसरा कारण मन में डर होता है, ये बीमारी ठीक होगी भी या नहीं, मैं पहले जैसी लाइफ जी पाऊंगा या नहीं। और दूसरा रीजन है दोस्तों तनाव का, हमारी डेली लाइफ, हमारा करियर है, लोग हैं, उनको कैसे मैनेज करें, वहां पे हमें तकलीफें होती है। उस वक्त हमारी मेंटल स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज छोटी छोटी चीजें भी हमें परेशान कर देती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रीजन जो मैंने बताया कि ये बीमारी ठीक होगी या नहीं, इसके प्रति मैं कैसे कंफर्म हो गया था कि ये ठीक होगी और इसके बारे में मुझे टेंशन क्यों नहीं होता था, इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को अगर आप देखोगे ना, आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाओगे कि यस ये ठीक हो जाएगी। पहली बात तो उसमें मैंने बहुत सारे रीजन बताए हैं, बहुत सारा साइंटिफिक डाटा मैंने उसमें बताया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी या जो लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में उसमें भी मिल जाएगी। दूसरा, इस बीमारी की वजह से जो तकलीफें हमें होती है वो असहनीय होती है, उसके लिए प्रॉपर डाइट होना चाहिए। प्रॉपर डाइट होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। और काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि जब से हमने वो बातें फॉलो करनी शुरू कर दी तो हमारी तकलीफें कम हो गई। चाहे वो डाइजेशन की तकलीफ हो सकती है, सिर्फ क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए यही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, ये बातें भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है। अब दूसरा रीजन है दोस्तों, छोटी छोटी बातों की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हमारी मेंटल स्थिति क्या है, वो स्थिर नहीं रह पाती है, उससे कैसे मैनेज करें वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले, इस स्ट्रेस की वजह से क्या सचमुच हमारी बीमारी बढ़ती है, तकलीफें बढ़ती है, इसके ऊपर क्या रिसर्च किया गया है, वो तथ्य पहले हम समझ लेते हैं बहुत शॉर्ट में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिंदवी नाम का एक जर्नल है जिसमें दुनिया भर के स्कॉलर अपना रिसर्च प्रकाशित करते हैं। उसमें एक लेख प्रसिद्ध हुआ था साइकोलॉजिकल इश्यूज इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज को लेकर, जिसमें बताया गया था कि 1930 में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट इसे साइकोसोमैटिक बीमारी कंसीडर करते थे। बाद में रिसर्च के बाद और भी कारण सामने आए। उस लेख में यह भी बताया गया था कि 75% पेशेंट्स में स्ट्रेस या लोगों की पर्सनालिटी का इस बीमारी को विकसित होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, मेडिकल न्यूज टुडे में मई 9, 2021 में प्रकाशित रिसर्च पेपर के अनुसार एंजाइटी एंड डिप्रेशन अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स को बद से बदतर कर देते हैं, यह बताया गया था। उसमें आगे यह भी बताया गया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन और गट यानी कि आंतों में कनेक्शन होता है। हमारे आंतों में और सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र में जो लिंक होती है
उसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं और हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मांसपेशियां नर्व यानी कि तंत्रिकाओं के द्वारा कंट्रोल की जाती है। मतलब हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही केमिकल आंतों में रिलीज होते हैं और उसके ऊपर हमारे आंतों की कंडीशन, हमारा डाइजेशन डिपेंड होता है। इसलिए कहते हैं ना कि खाना खाते वक्त टीवी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि टीवी देखते वक्त हमारा ध्यान टीवी में होने की वजह से पेट में वो केमिकल रिलीज नहीं होंगे जो डाइजेशन के लिए जरूरी है। इसलिए आप प्रसन्न मन से और पूरा ध्यान भोजन पर रखते हुए अगर भोजन करते हो तो वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। आप इतना ही समझ ले कि आपके मन में जैसे विचार चलेंगे उसका सीधा असर हमारी आंतों के ऊपर पड़ने वाला है। दोस्तों अब हम देखेंगे अगर स्ट्रेस इस बीमारी को इतनी हानि पहुंचाता है तो इसे मैनेज कैसे करें, अपने आप अपने मन को पॉजिटिव कैसे रखें, स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, चाहे जिंदगी में कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो उसके बावजूद भी। सबसे पहले हम यू कैन हील योर लाइफ, इस किताब की जो राइटर है लुइस, इन्होंने अपने थर्ड स्टेप के कैंसर को ठीक करने के लिए खुद को तनाव मुक्त कैसे रखा था उसे समझते हैं। दोस्तों यह लुइस का बचपन बहुत ही दर्दनाक था। बचपन में उनके ऊपर बलात्कार हुआ था, उनके सौतेले पिताजी उनको बहुत मारपीट करते थे क्योंकि उनकी वो खुद की बेटी नहीं थी और बाकी लोगों ने भी उनका गलत इस्तेमाल किया। और जब वो बड़ी हुई तो वो घृणा उनके मन में बैठ गई थी और जब भी वो उन लोगों के बारे में सोचती थी तो एक जबरदस्त दुख उनको फील होता था, बहुत ही गुस्सा उनको आता था जिससे उनका मन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता था। मतलब घटना बहुत सालों पहले घटित हो गई, लेकिन जस्ट उन लोगों के बारे में सोचने से उनके अंदर स्ट्रेस पैदा होता था जो कैंसर के लिए, कैंसर क्या किसी भी बीमारी के लिए सही नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो फॉरगिवनेस, उन सबको उन्होंने दिल से माफ कर दिया। ये बोलना जितना आसान होता है करना उससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हमें खुद को स्वस्थ रखना है, खुद को अगर अच्छा रखना है तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो या उनको दिल से माफ कर दो। अगर उनको लेकर, उनके बारे में सोचकर अगर हमारी मन की कंडीशन हिल जाती है पूरी तरह से तो उनको माफ कर दो। हमारी जिंदगी यहां से आगे है, यहां से आगे कैसे जीना है यह हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो उन सब लोगों को उन्होंने माफ कर दिया। और दूसरा तरीका उन्होंने की सेल्फ लव प्रैक्टिस। वो आईने के सामने जाती थी, खुद को देखती थी और कहती थी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूं, मैं अपने आपको स्वीकार करती हूं, मैं जैसी भी हूं वैसे अच्छी हूं। यह सेल्फ लव प्रैक्टिस वो हर रोज करती थी। तो सेल्फ लव की प्रैक्टिस एंड फॉरगिवनेस, ये पहली बात है दोस्तों जो मैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के वक्त भी सेल्फ लव की प्रैक्टिस में बहुत अप्लाई करता था। आईने के सामने जाके या रात को सोते वक्त या विजुअलाइजेशन में भी वो कहता था कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूं। ये पहला तरीका हुआ। 6 महीने के अंदर उनका जब चेकअप हुआ दोस्तों तो डॉक्टर्स को उनके अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं मिला था। हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने अपना डाइट भी प्रॉपर किया था, क्योंकि जो हम खाते हैं वैसे हमारा मन भी बनते जाता है। कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो डाइट भी प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों जो मैं अप्लाई करता था और वो था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन ने बहुत 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 बेनिफिट दिया मुझे दोस्तों, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद तो कुछ देखता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हम उसे दिखाते हैं उससे वो सच मानता है और उसे वो हकीकत में तब्दील कर देता है। तो मैं स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा तो कैसे दिखूंगा वो विजुअलाइज में करता था हर रोज रात को सोते वक्त। तो वो विजुअलाइजेशन ने मुझे बहुत हेल्प की मेरे माइंड को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। उसके साथ साथ मैं प्राणायाम करता था, उसके साथ मैं पॉजिटिव किताबें पढ़ता था। हमारा माइंड खुद के बलबूते पर ज़्यादा दिनों तक पॉजिटिव नहीं रह सकता, उसे बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल की ज़रूरत होती है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। तो ये पॉजिटिविटी हमें कहाँ से मिलती है? अच्छे वीडियो से मिलती है, अच्छे प्रोग्राम देखने से मिलती है, अच्छी किताबें पढ़ने से मिलती है। तो वो किताबें मैं पढ़ता था दोस्तों। ये बातें अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग बन जाती है और जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए हमारी मन की स्थिति हिलती नहीं है, हमारा मन बहुत स्थिर रहता है। ऐसा कहते हैं कि अगर हमारा मन स्ट्रांग है तो हम एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं। वो बात भी बहुत छोटी लगती है हमें, लेकिन अगर हम मेंटली बहुत वीक है तो 2-4 सीढ़ियां चढ़ना भी हमारे लिए असहनीय होने लगता है। मन उसे भी एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारी मन की स्थिति को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है दोस्तों।
दोस्तों, आपकी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां होती है दोस्तों, वो बाहर होती है, अंदर नहीं होती है। उनको लेकर हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, उसी के ऊपर यहाँ का डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। तो मेंटल अवस्था को फिट रखोगे तो ये बाहर की परेशानी को हम बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो सवाल याद है ना आपको? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, आपका फीडबैक जरूर देना। क्या इस तरह के पॉजिटिव वीडियो अल्सरेटिव कोलाइटिस के ऊपर जो मेरा एक्सपीरियंस है उस पर आधारित मैंने बनाने चाहिए? अगर हाँ तो लाइक जरूर करना, उससे मुझे पता चलेगा। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक से मुझे पता चलेगा। दोस्तों, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।